बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ अली रिंद। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सामने कोई मसला आ जाता है, कोई काम आ जाता है, डायरेक्ट हमारा माइंड उस मसले की तरफ जब भी जाता है हमारे जहन में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं नामुमकिन, इम्पॉसिबल। जो शख्स अपने आप को कहता है ये तो काम नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, दरअसल वो शख्स एक गैर जिम्मेदार इंसान है, लकीर का फ़कीर है, बड़ा ही इंतहा पसंद है। क्योंकि जब वो किसी काम को देखता है और कहता है ये नामुमकिन है, तो उसने अपने वो पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़ों को बंद कर दिया। क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई काम है, आपके पास कोई मसला है, तो आप उसको किस अंदाज से देखकर, किस तहत, किस जाविये से उसको देखकर उसको हल कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस वीडियो के अंदर अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये बात शेयर करता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपको रेड कलर कहां कहां नज़र आ रहा है। आप कमरे में हैं, आप घर में हैं, अपनी ऑफिस में हैं, या बाहर हैं, या रोड पे हैं, या कहीं और जगह पर हैं। नोट करें कि रेड कलर आपको कहां कहां पर आ रहा है। मैं 10 तक गिनता हूं, फिर वापस आते हैं आपके पास। जी हाँ, तो मैंने इस कमरे में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ अपने स्टूडियो में, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग चीज़ें लाल नज़र आ रही है। आपको पट्टी नज़र आ रही होगी इसमें लाल कलर की। मेरे सामने और भी बहुत सारी चीज़ें लाल पड़ी हुई हैं। मेरे सामने और भी बहुत लाल कलर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। बुक्स पड़ी हुई हैं, उनका रेड कलर है। एक लोगो है, उसका रेड कलर है। तो गोया आपसे सवाल है, क्या रेड कलर मौजूद नहीं था? मौजूद था, लेकिन मैंने आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाई। ठीक इसी तरह हम अपने माइंड को जिस तरफ लेके जाएंगे वो चीज़ें हमें दिखाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि बजाय ये कि ये काम नहीं हो सकता रिजेक्ट करने से, बेहतर है कि सोचें कि किस तरह से ये काम हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी गेम बताता हूँ। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि आपने एक गेम खेलना है कि जो काम आपके लिए नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाना है। यानी पॉसिबिलिटीज़ की गेम इसको कह सकते हैं आप, कि आप इम्कानात को देख सके। ये एक गेम है, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है। जिस तरह आप गेम खेलते हैं ना, ये भी एक गेम है। गेम में करना क्या है, आपने एक डायरी लेनी है, एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपने लिखना है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नंबर लिखने हैं एक एक लाइन के सामने। ठीक है, लाइन के सामने आपने 10 नंबर लिखने। अब आपने सोचना है जो आपका काम है, जो आपका मसला है, कोई प्रॉब्लम है वो हल नहीं हो रही, आपने सोचना ये है, उसके बारे में गौर व फिक्र ये करना है कि ये मसला कैसे हल होगा। तो आपने 10 इम्कानात लिखने हैं, 10 पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। एक लिखेंगे समझ में नहीं आएगी, दूसरी लिखें, तीसरी लिखें, चौथी लिखें, 5वीं 10वीं 10 तक जब आ जाएंगे ना, आप जब 10 चीज़ें वो लिख लेंगे कि अच्छा ये जो मेरा मसला है ना इन 10 चीज़ों से हल होगा। वो 10 ऑप्शन जब आपके सामने आ जाएगी ना, उसमें 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपका मसला हल करने में आपकी मदद करेंगे। वो जो आपके लिए काम नामुमकिन था वो मुमकिन हो जाएगा। तो अब इससे खेलने के हवाले से मैंने क्यों कहा इसको खेल समझकर खेलें। जब आप खेल समझकर खेलते हैं ना, तो होता क्या है इसमें, खेल में क्या होता है आपको पता होता है कि इंसान जब खेलता है उसका रवैया क्या होता है उस खेल के दरमियान। तो खेल में हम क्या सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले आगे बढ़ना है। ठीक है, लेवल्स होते हैं ना किसी भी गेम के, तो वो आगे बढ़ता जाता है। एक लेवल पूरा करता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी लेवल में वो आउट हो जाता है, उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता है, तो क्या कहता है, अरे क्या हुआ, खेल ही तो है ना, और क्या है। ठीक इसी तरह से, और उसमें क्या होता है गेम में रिस्क लेना।
रिस्क बंदा लेता है। वो मुश्किल मुश्किल टास्क होते हैं उस गेम के अंदर, आप उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आप के लिए कोई मसला नहीं होता है, ज़हनी तौर पर आप कहते हैं अरे क्या हुआ, गेम ही है तो ना, गेम तो है, हार गए तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, नो टेंशन। तो आप यूं आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर आप उस गेम से तंग आ जाते हैं, आधे में छोड़कर चले भी जाए ना, तो क्या कहते हैं आप, अरे छोड़ो, गेम ही तो है ना, खेल ही तो है ना। ये ठीक इसी तरह ये भी एक किस्म का गेम है। ये गेम के पीछे ये साइकोलॉजी है कि जब आप किसी चीज़ को गेम समझकर करते हैं, किसी मसले को आप खेल के दौरान हल करते हैं। ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है, ये जो गेम बताई है कि 10 तक लिखें और जीत जाएं, क्या मैंने कहा, 10 तक लिखें और जीत जाएं। तो ये एक सीक्रेट है, ये एक गेम है जिसमें आपको आपके मसलों का हल, आपके नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का हल, अच्छा पॉसिबिलिटीज़ देखने का हल इसमें मिल सकता है। अगर आपकी लाइफ पे कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के हवाले से है, फाइनेंस के हवाले से है, अच्छा उसके बाद हेल्थ के हवाले से, जो भी आपकी लाइफ में कोई मसले मसाले हैं ना, उनको एक डायरी पर मसले को लिखकर उसके नीचे लिखे इसके हल क्या है। वो गेम के लिए 10 तक लिखे, 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद उनके सामने हल लिखे, एक एक करके हल लिखते जाएं, ठीक है, हल लिखते जाएं। तो उससे होगा क्या कि आपका माइंड चला जाएगा इस पर कि आप चीज़ों को जब भी देखेंगे ना, उनके हल की तरफ देखेगा। आपका माइंड जब भी सोचेगा ना, हल की तरफ सोचेगा, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ सोचेगा, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ सोचेगा। आप करके देख लें, मैं उम्मीद करता हूँ इस टेक्निक के ज़रिए आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब इस गेम का एंड करते हुए मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ कि इस यकीन के साथ शुरू करें कि आप कुछ नया कर सकते हैं। अपने ख़यालात की इज़्ज़त करें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें, सलाहियतें, टैलेंट रखा हुआ है, उसको ढूंढ कर, उसको इस्तेमाल कर कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो गेम मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में कोई भी मसला है तो उन लोगों के साथ खेलना शुरू करें जो इम्कानात को देखते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। अगर आप के साथ कोई मसला है तो उन लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप अकेले खेलेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, लेकिन वो अपने उन दोस्तों के साथ, उन असातिज़ा के साथ, उन फ्रेंड के साथ, उन मेंटोर के साथ वो मसला शेयर करेंगे ना, वहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ आप तक पहुँचेंगे और वो आइडियाज़ आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गेम आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे दिखते नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।